सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में ऐसा धमाका किया कि पूरे देश में तहलका मच गया। पूरा देश हैरान रह गया कि क्या अपने जवानों के साथ भी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले पर और राष्ट्रपति पर किस तरह से प्रधानमंत्री की दादागिरी चलती है, उस पर ऐसा खुलासा किया कि हर कोई दंग रह गया। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल रहे जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। तो उस दौरान ऐसी एक सच्चाई पर उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि मोदी जी की कुर्सी भी उससे हिल गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ। सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मलिक ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमले के दिन ही कॉल करके बताया था कि इस हादसे के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने को कहा। उन्हें बार बार प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा हमला हुआ उस पर कहीं पर भी कोई बात सत्यपाल मलिक ना करे। दोस्तों, आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। दी वायर के साथ इस इंटरव्यू ने देश को हिला के रख दिया है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले में ऐसे तमाम पहलू पर उस वक्त भी बात हुई थी। लगातार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि देशनीति ने 2019 में भी इस पर सवाल उठाया था कि आखिर कैसे सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला सबसे संवेदनशील इलाके से गुजर रहा था। उनकी निगरानी और बैकफोर्स सेफ्टी के लिए क्यों एयरक्राफ्ट मुहैया नहीं कराए गए। लेकिन तब इसका जवाब नहीं मिला था। लेकिन आज वो जवाब हमको, आपको, सबको मिल गया है कि सीआरपीएफ द्वारा एयरक्राफ्ट्स मांगे गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट्स की परमिशन नहीं दी। ऊपर से तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक को इस मामले पर मोदी जी ने खुद चुप रहने को कहा। तो ये सब किस ओर इशारा करता है? इसके बाद अप्रैल में लोकसभा चुनाव, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सत्ता वापसी। इस खुलासे ने हर किसी के मन में तमाम तरह के शक पैदा कर दिए। इसे लेकर के सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सवालों के घेरे में आ गए। तो वहीं दूसरी ओर सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री के पपेट है, यानी राष्ट्रपति सबसे उच्च पद पर बैठे रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के आगे कठपुतली है। राष्ट्रपति जी से कौन मिलेंगे, किससे राष्ट्रपति जी की मीटिंग होंगी, विपक्ष के नेता हो या कोई मंत्री हो या कोई भी राष्ट्रपति से मिलने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से परमिशन चाहिए होता है। राष्ट्रपति जी किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये पीएमओ तय करता है। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं। Yeah. उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। Yes. She can't meet anyone she wants. Yes. So she's a puppet of the prime minister. Of course. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। यानी अब आप खुद ही समझिए कि अगड़ा पिछड़ा आदिवासी के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को आखिरकार भाजपा सरकार ने क्यों राष्ट्रपति चुना है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी सच्चाई का पता तो सबको है, लेकिन सामने आके उसे एक्सपोज करने वाले कोई नहीं है। बंगाली कवि नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की एक कविता है, दी नेकेड किंग। हाल ही में पार्लियामेंट में महुआ मैत्रा और मनोज झा ने माननीय प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए इस कविता का कई बार जिक्र किया। आज के समय में उससे ज्यादा सच कुछ नहीं है।
कविता में नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि सब देख रहे हैं कि राजा नेकेड है, यानी नंगा है, फिर भी सब ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं शाबाश राजा शाबाश। किसी के आंखों में डर है तो कोई अंधा है, तो कोई वफादारी के लिए राजा नंगा है इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन कोई तो होगा जिसके आंखों में ना डर होगा ना भय होगा, जो साहस के साथ आगे आके राजा से सवाल सरल अंदाज में पूछेगा कि राजा तेरा कपड़ा कहाँ है। तो आज भी शायद देश में राजा का हाल कुछ ऐसा ही है। शायद सबको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई साहस के साथ सच पूछ नहीं पा रहा। तो अब आप हमें बताएं कि क्या किसी में हिम्मत है जो आगे आकर के राजा से उचित सवाल पूछ सके। वैसे सत्यपाल मलिक भी तमाम मुद्दे पर बात किए। उन्होंने सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को कहीं और जगह पर घेरा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का बीबीसी मामले को संभालने में बड़ी गलती उन्होंने की है। पीएम और उनके कई मंत्रियों द्वारा मुसलमानों के साथ खराब बर्ताव किए जा रहे हैं। अडानी समूह संबंधी यानी अडानी ग्रुप से रिलेटेड आरोपों के कारण प्रधानमंत्री को गंभीर नुकसान हुआ है और ये बात गांव तक जा पहुंची है, जिससे आगामी आम चुनावों में भाजपा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है, खासकर अगर विपक्ष भाजपा के खिलाफ एक भी उम्मीदवार खड़ा कर दे। ऊपर से राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति ना देना एक अभूतपूर्व गलती थी। राहुल गांधी ने अडानी घोटाले पर सही सवाल उठाया, जिसका स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सके। सरकार थर्ड क्लास लोगों को राज्यपाल नियुक्त कर रही है, जिनका काम सिर्फ विपक्ष शासित राज्य में सरकार को परेशान करना है। अब राज्यपालों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी में या देखरेख में होनी चाहिए। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस तरह से देखते हैं, खासकर जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो पीएमओ है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की जो दादागिरी चलती है, उसे आप किस अंदाज में देखते हैं। इस बड़े खुलासे को, इस खुलासे पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट कर हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम